हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइज आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एवरेंस, जो हम लोग पार्ट 1 की काइनेटिक एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स था चैप्टर, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं हेलो एल्केन पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं जो है हेलो एल्केन्स। तो गाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं उन 500 सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका जो प्यार है वो बना रहे। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज लेक्चर 1 लेके आया हूं आपका हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स गाइज इतना आप एल्केन्स आपको इतनी अच्छे से बता दिया जाएगा कि आपको लगेगा वाह केमिस्ट्री कितनी आसान है। तो हेलो एल्केन्स, अगर आप 11 में नहीं पढ़ पाए हो एल्केन्स के बारे में तो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ एल्केन्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद जो है फिर हम हेलो एल्केन शुरू कर पाएंगे। तो गाइज आ जाते हैं एल्केन पे। ठीक है, एल्केन का मतलब क्या होता है, फिर हेलो एल्केन हमें चैप्टर में पढ़ना भी है। हेलो एल्केन, हेलो ये अलग है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। एल्केन का मतलब होता है कि ऐसा, पहले लिख दें एल्केन। देखो हेलोजन का मतलब होता है कि आपके जो वर्ग 17 के हैं, वर्ग 17 के या पी ब्लॉक के 7वां वर्ग, पी ब्लॉक का 7वां वर्ग, जिसके या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वो जो आरबी है वो रेडियो एक्टिव है। तो यहां तक जो है आपके जो कंपाउंड है वो क्या है, हेलोजन, वो रेडियो एक्टिव है। उसके जो यौगिक होते हैं बहुत रेयर होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको लेते नहीं। हाँ, इसमें कभी कभी फ्लोरीन को भी नहीं लेते हैं। तो फ्लोरीन को हम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फ्लोरीन जो है बहुत ऋणात्मक तत्व है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता रहता है, जिससे इसका जो गुण है वो इनसे भिन्न हो जाता है। तो कभी कभी इसको भी हम नहीं लेते हैं। अन्य रिएक्शन में जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो बहुत कम इसको लेते हैं, क्योंकि ये जो बहुत निगेटिव परमाणु है, जिसकी वजह से ये सारी क्वालिटी को डिफरेंट कर देता है। ठीक, तो ये देखो वर्ग 17 के, वर्ग 17 के जो ये चार आपके एलिमेंट्स हैं, इनको हम हेलोजन समूह हेलोजन ग्रुप के कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप के। तो अब बात करेंगे एल्केन। तो एल्केन का मतलब क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई चेन, अर्थात आपका जो है कार्बन हो जाए, मान लो अगर कोई चेन बनी है कार्बन की, ये मान लो 4 कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन आपका जुड़ जाए, क्या है, हाइड्रोजन जुड़ जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बन चेन, हाइड्रोजन कार्बन चेन। ये हाइड्रोजन कार्बन चेन है क्या, ये इसी को बोलते हैं एल्केन, अर्थात कार्बन कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ है, क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एल्केन। अब इसी एल्केन में ये देखो आप CH3, CH2, CH3, इसी हाइड्रोकार्बन्स में देखो, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन का एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन। तो हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि ऐसी कार्बन, ऐसा कार्बन जो क्या अपने हाइड्रोजनों के साथ जुड़ा हुआ। तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। हम एक कोई हाइड्रोजन, चाहे यहां से एक कोई हाइड्रोजन विस्थापित कर दे, तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, तो बचा कितना, 2। अब यहां हम कोई आपका हेलोजन समूह जोड़ दे, हेलोजन समूह को हम यक्ष से दिखाते हैं। अब इसमें से आप कोई जो है यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। तो गाइज आज पहले हम एल्केन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तब उसके बाद आपको बताते हैं आगे। एल्केन है क्या, एल्केन, एल्केन जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनी एक चेन है। क्या है, चेन है, जिसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक है एलिफैटिक, क्या है, एलिफैटिक,
दूसरा है एरोमेटिक, क्या है? एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक। तो एलिफैटिक को हम दो में बांट सकते हैं, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, फिर दूसरा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो कार्बन। देखो एल्केन जो है हम इसको दो, एरोमेटिक एक ही आपका है, वो इसकी कुछ कंडीशन है, अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को बाद में समझेंगे, पहले हम एलिफैटिक के बारे में जान लेते हैं एलिफैटिक होता क्या है। तो एलिफैटिक में देखो दो तरह के आपके, एलिफैटिक का मतलब ये हम समझ सकते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एक खुली श्रृंखला में हो, कैसा हो? खुली श्रृंखला में हो, ठीक। नॉर्मली ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अब देखो एलिफैटिक में पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आप इसको, इसके टाइप लिखिए। एल्केन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है? एल्केन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है एलिफैटिक एल्केन, दूसरा है एरोमेटिक एल्केन। अब इनका जो है एलिफैटिक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है पहले ये समझ लें। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? सच देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होते क्या है? तो इन देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो खुली श्रृंखला में होते हैं। कैसे होते हैं? खुली श्रृंखला में होते हैं। हाँ, खुली श्रृंखला ये शाखित भी हो सकते हैं, जैसे एक कार्बन है, अब इसके साथ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अर्थात ये किससे हो? सिंगल। पहले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पॉइंट लिखते हैं। पहली पॉइंट जो है वो क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड से होते हैं। दूसरा ये ओपन चेन में होते हैं। किस में होते हैं? ओपन चेन में। खुली श्रृंखला में होते हैं। किस में होते हैं? खुली श्रृंखला में। तीसरी पॉइंट, मुख्य पॉइंट है एब्रिक कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब संकरण जो होगा वो क्या होगा? sp3 संकरण होगा। कैसा होगा? sp3 संकरण। तो चेक करते हैं, इतनी पॉइंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कार्बन जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो और इनके बीच में ठीक हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड हो। एक कार्बन यहाँ है तो दूसरा कार्बन यहाँ, तो इनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, इनकी जो ऑर्बिटलें हैं वो हेड ओवरलैप करनी चाहिए, अर्थात इनमें जो है पाई बॉन्ड ना बने। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे कार्बन जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो और प्रत्येक कार्बन के पास जो संकरण होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3। ये दो पॉइंट आपकी मुख्य है। जैसे हम समझ लेते हैं, ये देखो पहला कार्बन है, तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला जो यौगिक कंपाउंड है वो क्या है? मेथेन है। अब देखो ये जो मेथेन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। कितने हाइड्रोजन के साथ? 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां हम चेक करें कि संकरण कैसे होगा। तो हम देखते हैं कार्बन अगर जितना सिंगल बॉन्ड से बनाया हुआ, तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? सिग्मा से। तो इसमें सिग्मा का नंबर 1 2 3 4 कितना आया? 4 सिग्मा आया। तो हम एक यस लिख देंगे, एक यक्स लिखा, बचा कितना? 3। तो
sp3, तो इसमें संकरण देखो sp3 आया कि नहीं आया, और प्रत्येक के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। अब हम आगे नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए, ठीक है। समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। हमने पहला लिखा कि कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां हमारा 3 हाइड्रोजन, अच्छे से लिख दे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3। हम देख रहे हैं प्रत्येक जो है प्रत्येक कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखे तो H3 है, कितना है, पहले पे 3 है, फिर इस पे 2 है, एक नीचे लगा दो एक ऊपर लगा दो, फिर C है, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर C है, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो हम इसमें चेक करते हैं क्या हमने जो पॉइंट लिखे थे, पहला सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो देखो सब में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम जो है चेक करते हैं इनका संकरण कैसा है, क्या है संकरण, क्या है संकरण जो है इनका क्या है। तो संकरण चेक करते हैं सबसे पहले। तो संकरण चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिग्मा निकालना होगा। सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो पहले वाले कार्बन पे कितना है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, ठीक है। 4 सिग्मा में हम एक यस लिखेंगे, बचा कितना, 3, तो P के ऊपर 3, तो कौन सा संकरण आया, निकल गया sp3। इसी तरह से यहां भी 4 सिग्मा है। तो अर्थात जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्रत्येक कार्बन पे sp3 संकरण पाया जाता है, और उनके बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। प्रत्येक कार्बन के मध्य जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक। फिर हम आगे अब बात करते हैं संतृप्त के बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। किसकी बात करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिनके मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक। क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर हमारा ये कार्बन है, इनके बीच हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब हम जानते हैं जहां डबल बॉन्ड होता है वहां क्या होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। हम इनका संकरण चेक कर लेते हैं, तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई हो गया, ठीक। फिर एक सिग्मा, फिर 2 सिग्मा, टोटल सिग्मा की संख्या 3 हुई। तो जब 3 हुई तो एक यस लिखेंगे, बचा कितना, 2 पी। संकरण कैसा निकला, sp2। यहां भी चेक करो, यहां भी 3 सिग्मा, तो एक यस लिखोगे। पाई बांड को नहीं लेते हैं, संकरण में निकालने के लिए पाई बांड को नहीं लेते हैं, ठीक। अब देखो कितना सिग्मा, 3, आपने एक यस लिखा, 2 पी बचा आपके पास। तो इस कार्बन का भी संकरण, इस कार्बन का भी संकरण कैसा है, sp2 है। तो क्या समझ में आ रहा असंतृप्त में, पहला कि जो संतृप्त कार्बन होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें क्या होता है कि sp3 संकरण पाया जाता है। जो असंतृप्त होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और उसमें जो है अगर डबल बॉन्ड है तो संकरण कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। कैसा होता है, sp2। अर्थात अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उनमें जो संकरण होगा वो कैसा होगा, sp2 होगा। कैसा होगा, sp2, ठीक। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला हम ले ले, देखो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो हम जानते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड हमारा होता है वहां 1 सिग्मा 2 पाई होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, फिर 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा है। इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा, 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा जब बचा तो हम क्या लिखेंगे, एक यस लिखेंगे, दूसरा पी। संकरण कैसा निकल के आया, sp निकल के आया। इसका भी देखो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, कितने हुए, 2 सिग्मा। तो संकरण कैसा होगा, sp होगा। हम क्या समझ रहे हैं, असंतृप्त में देखो हमें कैसा संकरण मिल रहा है, sp2 या sp मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, sp या sp2 संकरण, ठीक है। तो एक बार फिर से गाइस
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंगल सिंगल बांड से होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डबल बांड या ट्रिपल बांड से होते हैं। उनमें जो संकरण पाया जाएगा असंतृप्त वाले में या तो sp हो या तो sp2 हो। बात समझ में आई? तो ये थे एलिफैटिक की कहानी। क्या थी? एलिफैटिक की कहानी। अब बात करेंगे एरोमेटिक की कहानी। एरोमेटिक क्या होता है? देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे कार्बन जो एक रिंग में हो और वो कुछ कंडीशन को फॉलो करते हो। तो वो कंडीशन क्या है हम समझ लेते हैं। पहली कंडीशन है, और यही मेन भी है, कि अगर आपका कोई रिंग है, ठीक है, तो वो जो है पहली कंडीशन ये है कि पहले अगर पाई बांड है, फिर सिग्मा बांड है, फिर पाई बांड आना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए? ये क्रम चलता रहे। दूसरा पॉइंट क्या है? पहले सिंगल बांड आना चाहिए, फिर डबल बांड, फिर या सिंगल बांड, फिर डबल बांड। इस तरह से जो क्रम है वो क्या होना चाहिए? चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, हम देखते हैं। एक डबल बांड यहां, फिर एक रिंग जो है यहां कर दी। ठीक, अब हम देखते हैं कि एरोमेटिक का मतलब, देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो बंध श्रृंखला में हो और वो इस कंडीशन को फॉलो करते हो। अर्थात पहले देखो यहाँ पाई बांड आया, फिर यहाँ सिग्मा बांड, फिर यहाँ पाई बांड, फिर यहाँ सिग्मा बांड। तो देखो, पाई से सिग्मा गए हम लोग, फिर सिग्मा से पाई आए, फिर सिग्मा से पाई, फिर सिग्मा से पाई, फिर पाई से सिग्मा, फिर सिग्मा से पाई, फिर पाई से सिग्मा, सिग्मा से पाई। ये क्रम चल रहा है ना, ये क्रम क्या हो रहा है? चल रहा है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। तो देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या करते हैं, एक बंद रिंग बनाते हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर उत्पन्न करते हैं, या वे जो है इस क्रम में हो, पहला सिग्मा बांड, फिर दूसरा पाई बांड, इस बांड को लगातार वो क्रम से चल रहे हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक्स कंपाउंड। तो एरोमेटिक्स कंपाउंड में आपको बेंजीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बेंजीन के बारे में। तो आपने क्या सीखा? हेलो एल्केन्स, नहीं अभी एल्केन सीखा है, फिर एरोमेटिक सीखा है। तो जब एरोमेटिक हो गया, एल्केन्स हो गए, अब इसी में हमें क्या करना है? हेलो जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? हेलो। तो हेलो एल्केन्स जोड़ देना है। तो देखो, एरोमेटिक में देखो, यहां जो है एक हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को ठीक है विस्थापित कर दे, और विस्थापित करने के बाद, ठीक है, हम यहां क्या जोड़ दे? एक क्लोरीन जोड़ दे या हैलोजन समूह जोड़ दे। क्या जोड़ दे? हैलोजन समूह। क्या जोड़ दे बाबू? हैलोजन समूह। इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। फिर से एक बारी देखते हैं, आपका। अभी आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा कि आप एक एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। तो पहला एलिफैटिक में पढ़ा कि कार्बन जो है सिंगल बांड से जुड़ा होना चाहिए और उसके साथ हाइड्रोजन भी सिंगल। तो इसको बोलते थे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते थे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इस एक हाइड्रोजन को आप चाहे जिस तरह से हटाओ, लेकिन हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। और जो है आप यहाँ यक्स की जगह पे कोई भी एक कंपाउंड जोड़ दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक कंपाउंड आप इसकी जगह पे जोड़ दो। तो देखो, सी एच 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 सी, फिर एच, फिर एच। अब इसकी जगह पे आपने इसमें से कोई एक कंपाउंड जोड़ दिया, तो हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। अब यहाँ देखो C, 2 कार्बन और एक Cl। तो आप यहाँ देखो हेलो हो गया आपका। क्या हो गया? हेलो हो गया। और ये इतना क्या है? सिंगल सिंगल बांड वाला एल्केन है। क्या है? एल्केन है। तो आपका हो जाएगा हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। ठीक, अब डबल बांड वाला देख लेते हैं। यहां एक हाइड्रोजन यहां कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां, फिर यहां एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन यहां।
अब आपको क्या करना है, एक या एक से अधिक जितना मर्जी कहे आप हाइड्रोजन हटा के यहाँ जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ एक यस था, इसको हटा के आपने क्या कर दिया, एक जो है हाइड्रोजन समूह में आपकी बी आर जोड़ दिया, आपने क्या जोड़ दिया, बी आर। तो ये देखो हेलो एल्केन्स हो गया। कैसा हो गया, अब की बारी असंतृप्त है। कैसा है, असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब डबल बांड या ट्रिपल बांड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डबल बांड या ट्रिपल। तो जरूरी नहीं कि आप एक ही हाइड्रोजन हटाओ। जैसे यहाँ था, अब मान लें हमारा जो एल्केन का था वो पहला कार्बन था मेथेन वाला। मेथेन में देखो 4 हाइड्रोजन है, बस आपको हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्या करना है, यक्स जोड़ देना है, यफ जोड़ देना है, फिर Cl जोड़ देना है, Br जोड़ देना, I जोड़ देना। अब इसमें से आप चाहो तो चारों को हटा दो, क्या कर दो, चारों को हटा दो। देखो CCl, 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 चारों हट गए हाइड्रोजन, तब भी ये हेलो एल्केन है। क्या है, तब भी ये हेलो एल्केन है। अर्थात अब आपने क्या समझा कि हेलो एल्केन का मतलब वही होता है कि जब संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम क्या करें, हाइड्रोजन को हटाकर वहां हम एक हाइड्रोजन समूह का कोई यौगिक जोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। अब एरोमेटिक में क्या था, एरोमेटिक जो था वो क्या था, एक बेंजीन रिंग थी। अब यहां भी हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हटा के हम कोई एक एल्केन समूह का, नहीं हाइड्रोजन समूह का कोई कंपाउंड जोड़ या कोई एक एटम जोड़ दें, तो आप देखो ये क्या हो गया, एरोमेटिक या हेलो एरीन हो गया। क्या हो गया, हेलो एरीन। एरोमेटिक कंपाउंड को एरीन कहते हैं। अब ये हेलो हो गया और ये क्या हो गया, एरीन हो गया। तो आप क्या कहोगे, जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड से या बेंजीन रिंग से, आपको बेंजीन के बारे में पढ़ना है तो बुक में दिया है बेंजीन। ठीक है, कह रहा है कि बेंजीन रिंग से जब हम कोई हाइड्रोजन समूह जोड़ देते हैं तो उस यौगिक को हम कहते हैं हेलो एरीन, मतलब उस कंपाउंड को हम हेलो एरीन कहते हैं। ठीक गाइस, तो आपको जो बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और गर्मी बहुत है जिसकी वजह से अब वीडियो यहीं रोक देते हैं। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए क्या वीडियो सही थी। तो अभी हम क्लासिफिकेशन नहीं बता रहे हैं, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछिए एक बार फिर से। क्लासिफिकेशन की वजह, जब क्लासिफिकेशन कराएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, रिवीजन करा लेंगे। ठीक, तो थैंक यू गाइज। एक बार फिर से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।